ओके स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं डिफरेंशिएशंस के बारे में, लेकिन मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा। मैं डिफरेंशिएशन सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं बड़े सारे बच्चों को डिफरेंशिएशन इजी लगती है, लेकिन एक कैटेगरी है स्टूडेंट की, बल्क ऑफ स्टूडेंट हैं जो डिफरेंशिएशन हो या कैलकुलस हो, उसको कैसे सॉल्व करना है उनको मुश्किलात आती है। क्वेश्चन सॉल्व करना एक स्किल है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगी। एग्जाम में जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा तो समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको बच्चा सॉल्व करने में दिक्कत महसूस करता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर डिफरेंशिएशन किस तरह से सॉल्व करनी है टॉपिक वाइज, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। उसी तरह डिफरेंशिएशन के बाद हर टॉपिक जो बच्चा फील करता है मुश्किल की, यार इसको करना कैसे होता है, प्रेजेंटेशंस, मैं आपको बोर्ड की प्रेपरेशन करवाने के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं कि यार प्रेपरेशन कैसे करते हैं, हमसे फंबल ना हो। चाहे वो 1 मार्क्स का एमसीक्यू हो, चाहे कोई बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, किस तरह से करना है। तो एक एक करके जो कॉमन मिस्टेक बच्चों से होती है, वो कॉमन मिस्टेक के बारे में चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपने कैलकुलस चैप्टर से, डिफरेंशिएशन से। बिल्कुल बेसिक मैंने सिखाने की कोशिश करनी है आपको कि यार डिफरेंशिएट करना कैसे होता है। फिर उसके बाद हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की डिस्कशंस भी करेंगे, लेकिन पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो सीखेंगे कि यार डिफरेंशिएशन कैसे करें। तो आप सबकी चिंता को दूर करने के लिए मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर स्टार्ट करने जा रहा हूं डिफरेंशिएशन के बारे में। सबसे पहले बच्चे, जरूरी है डिफरेंशिएशन डिस्कस करने से पहले कि यार एक फॉर्मूला हम यहां पर पढ़ते हैं, dy बाय डी एक्स की पावर n। आपने उस फार्मूले के बारे में याद रखना है बच्चे, ठीक है? इस फार्मूले के बारे में याद रखेंगे। तो ये आ गया, ओके। ये एक फार्मूला सब जानते हैं, dy बाय डी एक्स की पावर n। हम इससे शुरुआत करते हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। x की पावर n आप सब जानते हैं, फार्मूला होता है nx n-1, यानी कि ये जो पावर है वेरिएबल की पावर n, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, जीरो होगी तो कांस्टेंट नंबर हो जाएगा, ठीक है? तो हमने किया क्या, यहां पर पावर को नीचे कर दे रहे हैं और वेरिएबल की एक पावर कम कर रहे हैं। यानी कि अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है d अपॉन डी एक्स x की पावर सपोज 7, तो मैं क्या करूंगा, 7 को नीचे लिख दूंगा और x की पावर 6 कर दूंगा। यानी कि पावर जो है वो 1 बाय 1 वो रिड्यूस करनी है हमें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन हो रहा जाता है dy बाय डी एक्स रेज टू पावर सपोज 7/2, तो मैं क्या लिखूंगा, 7/2 x रेज टू पावर 7/2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 7/2 x रेज टू पावर, ये 7 - 2 हो गया 5/2 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये फॉर्मूला कब कब यूज होगा, कहां कहां हमें यूज करना है। तो प्यारे बच्चों, जब भी किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर आएगी, किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर आएगी, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है dy बाय डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स। अब अंडर रूट ऑफ एक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसका मतलब यहां पर क्या है, x की पावर क्या है, 1/2 है। x की पावर क्या है आप सब जानते हैं, 1/2 है। तो हम यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कहां कहां इस्तेमाल होगा।
मेरे पास आ गया d/dx किसी भी फंक्शन पे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया sin रेज टू पावर 3x, तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, यहां भी लगेगा। सपोज करो मेरे पास है d/dx log x रेज टू पावर, सपोज यहां पर ले लेता हूं 8, मैं यहां भी फॉर्मूला लगाऊंगा पहले। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज करो मेरे पास कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आ जाता है इवन, सपोज tan इनवर्स x रेज टू पावर 3/2, तो प्यारे बच्चों मैं यहां भी फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, कौन सा, x रेज टू पावर n। तो पहले बच्चों आप ये याद रखो कि फॉर्मूला कहां कहां इस्तेमाल होगा, उसके बाद हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी बात है, जब भी आपको किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर दिखेगी, यानी कि आप याद रखिए कोई भी फंक्शन, सपोज f(x) मेरे पास फंक्शन है, उसकी होल पावर है, तो हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे ही लगाएंगे। क्लियर है? सबसे पहले फॉर्मूला, दूसरा किस किस फंक्शन पे लगता है ये फॉर्मूला, ये जो x रेज टू पावर n वाला। जब जब आपको किसी भी फंक्शन पे, किसी भी फंक्शन पे पावर दिखेगी, किसी भी फंक्शन पे पावर दिखेगी, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सपोज एक चीज याद रखना डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन अब करनी कैसे होती है। सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है और इसकी होल पावर है, सपोज n है, n कुछ भी है मैंने कहा ना, चाहे वो पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, नेगेटिव रियल नंबर ले लो, कुछ भी ले लो आप। तो डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, पावर को नीचे ले आना है, पावर को नीचे ले आना है और होल पावर एक कम कर देनी है, ये काम करना है बस। लेकिन उसके बाद मैक्सिमम बच्चे इधर छोड़ देते हैं, असली काम इसके बाद शुरू होता है। जब हम ये चीज कर लेंगे तो फिर ये देखना इस ब्रैकेट के अंदर फंक्शन कैसा है, उसको भी डिफरेंशिएट करना है। तो यानी कि मैं फंक्शन जो होगा उसका भी डेरिवेटिव करूंगा। तो ये पहला मेरा आपको है लेसन नंबर 1। सर थोड़ा सा कोई एग्जांपल दे दीजिए। लो बच्चों मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज मैं ले लेता हूं स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस बी, मैंने ये ले लिया, इसकी होल पावर क्या है 1/2, तो मैं यहां पे लिखूंगा d/dx ax प्लस बी रेज टू पावर 1/2। तो मैं इसका इस्तेमाल करते हुए यहां पे लिखूंगा 1/2 ax प्लस बी रेज टू पावर n-1, n क्या है 1/2, तो 1/2 में से 1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों उसके बाद आपने किसको डिफरेंशिएट करना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ax प्लस बी, इसको डिफरेंशिएशन करना इसकी मत भूलिएगा। यही गलती है, ये एक कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 1/2 ax प्लस बी रेज टू पावर -1/2। तो प्यारे बच्चों वेरिएबल है ax, x का डेरिवेटिव x के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1, y का डेरिवेटिव y के साथ करेंगे तो 1। तो यहां ax का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो a इंटू 1 क्या आ गया 1, और b एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म जब जब अकेली होगी तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो मेरा आंसर बन गया प्यारे बच्चों 1/2 ax प्लस b रेज टू पावर -1/2। यहां पर बेटे a इंटू 1 a आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो इंटू a लिखेंगे प्यारे बच्चों। सो दिस इज द राइट आंसर। तो ये ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो पावर फार्मूला प्यारे बच्चों जब जब पावर आएगी, पावर फार्मूला, जो पावर फार्मूला हम कह रहे हैं जो x रेज़ टू पावर n है, उसको पावर फार्मूला का नाम दे रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। वो फार्मूला आपने लगाना ही लगाना है, और कैसे लगाना, हाउ टू अप्लाई, ये मैंने आपको बता दिया। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। ये देखिए सपोज करो मुझे डिफरेंशिएट करना है, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, सपोज साइन एक्स, जैसा कि हम सब जानते हैं साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। फिर प्यारे बच्चों
इसके एंगल को डिफरेंशिएट करना मत भूलिए। आप कहोगे कि सर एक्स का डेरिवेटिव 1 है, उसकी क्या जरूरत है, रहने देती है। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है, रहने दो, एक्स का डेरिवेटिव 1 है। लेकिन यही क्वेश्चन यदि आपको इस तरह से मिल गए साइन ऑफ 2x, तो क्या अब हम 2 को अवॉइड कर सकते हैं? हमें 0 नंबर मिलेगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या आ गया, साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos 2x, और फिर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं जो मैंने आपको पहले बताया कि बच्चों साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन है, साइन ax प्लस बी, तो बेटे साइन का डेरिवेटिव तो आप cos लिखेंगे, साइन का डेरिवेटिव तो आपने लिखना है। बच्चा एक और गलती करता है, जैसे साइन का डेरिवेटिव उसने लिख दिया साइन का cos, और साथ में इसको भी कर देता है ax प्लस बी, यानी कि इसको क्या लिख देता है, cos ऑफ a भी लिख देता है कई बार। ये गलत है बेटे, ऐसे नहीं लिखना आपने। आपने क्या करना है, साइन को डिफरेंशिएट करना। साइन को डेरिवेटिव किया तो क्या लिखा, cos x। तो मैं ये जो गलत है इसको मिटा देता हूं, साइन का डेरिवेटिव cos x, सेम एंगल लिख दो। पहला स्टेप तो ये करना है आपने। फिर उसके बाद एंगल में क्या है, ax प्लस बी, जिसका डेरिवेटिव a आएगा बच्चे, ये लिखना आप मत भूलिए बच्चों। तो मेरा कहने का मतलब है कि यार जब जब हमारे पास किसी भी फंक्शन की पावर आएगी तो हमें क्या करना है, n, यहां पर फंक्शन की पावर हम कर देंगे n-1, और फिर उसके बाद बेटे ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट करना मत भूलिए, उसको डिफरेंशिएट करना मत भूलिए। ये कॉमन मिस्टेक है जो हमारे बच्चे कमिट कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरे इस डिफरेंशिएशन की पाठशाला में हम सीख रहे हैं, हम कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम सिंपली सीख रहे हैं हाउ टू डिफरेंशिएट ए फंक्शन, कि भाई साहब फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करना होता है। यार ये बड़ी मिस्टेक्स थी, हम सीख रहे हैं कि यार डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, हमने ये सीखना है। तो चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक पावर पर, सपोज करो मेरे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक पावर है, ट्रिग्नोमेट्रिक पावर है, सपोज मैं साइन की ही बात करता हूं, मैंने इसकी पावर ले ली 3, यार पावर आ गई। मैंने क्या बोला अपने पहले लेसन में कि जब जब किसी भी फंक्शन की ऊपर पावर दिखेगी तो x रेज़ टू पावर n अप्लाई करना ही होगा। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, d अपॉन dx साइन x की होल पावर 3। थोड़ी कंफ्यूजन दूर करने के लिए ऐसे लिख देते हैं, x की पावर n बना देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास वही n क्या है 3, नीचे आ गया साइन x रेज़ टू पावर n-1, यानी कि 3-1 यानी कि 2। यहां नहीं छोड़ना बच्चे, यहां छोड़ देते हैं कई बार, ये एक और कॉमन मिस्टेक एरिया है बच्चों का। मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंशिएशन करनी कैसे है, और बच्चे गलती क्या करते हैं। पिछले 20 इयर्स में डिफरेंट बच्चों के पेपर चेक कर करके मुझे पता है बच्चों के माइंड को रीड कर लिया, यार बच्चा कहां गलती कर रहा है। 3 साइन एक्स स्क्वायर आ गया। फिर मैंने क्या कहा था कि यार फंक्शन के ये जो हमारे पास फंक्शन होता है उसकी ब्रैकेट को भी डिफरेंशिएट करना, उसकी ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है प्यारे बच्चों, x है, साइन एक्स सॉरी। तो ये बना 3, ये बन गया आपके पास साइन स्क्वायर x, और फिर इस साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, इनटू कॉस ऑफ x, और उसके बाद आपने x को भी डिफरेंशिएट करना इनटू 1। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे जब पावर आ जाए तो यार वो 3 बार डिफरेंशिएट होती है, एक बार पावर फार्मूला, एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, एक बार उसका एंगल। तो ये तरीका है x की पावर n अप्लाई करने का प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको क्या क्या बताया यहां पे, सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूं, देखिए मैंने आपको बताया कि यार ये फार्मूला है जिसका डिफरेंशिएशन में सारा खेल है। पावर तो भाई साहब मिलेगी आपको, तो जब जब पावर आएगी तो मैं इसको ऐसे ही नाम दे देता हूं पावर फार्मूला। इसको क्या नाम दे दिया मैंने, पावर फार्मूला। भाई ये हमारा कि जब जब किसी भी फंक्शन पे पावर होगी तो इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा ही होगा बच्चों।
तो चलिए हमारे पास ये आ गया। तो उसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया, जैसे ये कुछ एग्जांपल बताई कि यार फंक्शन पे पावर, जैसे साइन पे, लॉग पे, इनवर्स पे, किसी पे भी, तो इन सभी क्वेश्चंस पर ये फार्मूले का इस्तेमाल होगा ही होगा। फिर उसके बाद मैंने एक और चीज बताई कि भाई अब इसको देखते हैं कि यार अप्लाई कैसे। ये तो पता चल गया कि यार एक पावर फार्मूला होता है, दूसरा यार ऐसे फंक्शंस पे अप्लाई करते हैं जिन पे पावर हो। अब करना कैसे है वो मैंने आपको इस फार्मूले के माध्यम से, इस फार्मूले की हेल्प से मैंने आपको बता दिया बच्चों कि यार पावर जब भी हो पावर नीचे ले आओ और फंक्शन की पावर एक कम कर दो, फिर उस ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन होगा उसको भी डिफरेंशिएट करना है, मत भूलिएगा। तो फिर मैंने उसको डिफरेंशिएट किया, उसके बाद मैंने एक एग्जांपल डिस्कस की। तो फिर उसके बाद आ गया, हमने इसमें डिस्कस किया कि यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक जैसा ही है रूल। पहले जैसे साइन को ले लिया, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x। फिर प्यारे बच्चों एंगल को भी डिफरेंशिएट करना है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 बार डिफरेंशिएट होती है, एक बार रेशियो एक बार उसका एंगल। लेकिन जब उस पर पावर आ जाए, जैसे मैंने अगले एक यहां पर लिया, एक पावर ले ली, तो ये 3 बार डिफरेंशिएशन होगी, 3 बार डिफरेंशिएशन होगी इसकी। एक बार पावर फार्मूला, एक बार ब्रैकेट के अंदर, फिर एक बार उसके एंगल को। बच्चों आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये पिछले वीडियोस का है। चलिए हम एक और लेते हैं। तो ये हमने सीखा कि यार डिफरेंशिएट कैसे करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कोई भी हो, कैसी भी पावर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां पर डेरिवेटिव ऑफ, सपोज करो मैंने ले लिया सीकेंट रेज टू पावर 7x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपली मैं लिखूंगा 7, सीकेंट की पावर क्या आ जाएगी 6, एक कम कर देंगे और फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम किसको, सीकेंट x को। और सीकेंट x का डेरिवेटिव सब जानते हैं क्या होता है, ये आ गया सीकेंट 6 की पावर, सीकेंट की पावर 6x, और सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या आ गया, सीकेंट x tan x। क्या आ गया, सीकेंट x tan x। तो प्यारे बच्चों उसके बाद इसका एंगल देखो, एंगल क्या है, x है, तो x का डेरिवेटिव इंटू 1v आएगा। बाद में मैं इसको लिख देता हूं 7, सीकेंट की पावर 7 कैसे बनी, सामने विजिबल है, इसकी पावर 6 है, इसकी पावर 1 है, बेसिस सेम पावर एडेड इनटू tan x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो डिफरेंशिएशन का पहला लेसन है, फर्स्ट लेसन है कि यार इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, पावर फार्मूला अप्लाई कैसे करना है, ये हमने इसमें सीखा बच्चों। ये तो जल्दी से आप इसको नोट करें। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो देखिए अब हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शन, log x। तो log का डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चे, 1/x आ गया। फिर वही कंसेप्ट log x, फिर log के साथ जो वेरिएबल होगा उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे इनटू 1। तो आप कहेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है बच्चों, x से नहीं पड़ेगा। लेकिन यही सोचो अगर मेरे पास ऐसा हो log ऑफ ax प्लस b, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले इसको लिखूंगा 1/ax प्लस b, और फिर उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, ax प्लस b, जिसका डेरिवेटिव क्या है, a, b का 0 हो गया, तो a प्लस 0 इज a। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डेरिवेटिव ऑफ log sin x, फिर मैं एक और ले लेता हूं log sin x। तो आपने क्या करना है बच्चे, 1/sin x, ये आ गया। फिर sin का डेरिवेटिव इंटू cos x, ये आ गया बच्चे। फिर x का डेरिवेटिव 1 लिख सकते हैं, तो cos कॉन sin cot x बच्चे आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका है log को डिफरेंशिएट करने का, कि log को डिफरेंशिएट कैसे करना है। log का डेरिवेटिव 1/x इंटू 1, फिर log का ax प्लस b अगर आ जाए तो फिर कैसे करना है, ये हमारे पास तरीका है हाउ टू डिफरेंशिएट log। अब हम देखते हैं कि यार अगर log पे भी पावर आ जाती है, d/dx, सपोज मेरे पास आ गया log ऑफ, सपोज यही ले लेता हूं log x ही ले लेते हैं, होल पावर आ गई 3/2, कि इसको डिफरेंशिएट करें।
तो फिर पावर फार्मूला लगा दो बच्चों आप यहां पे। क्या आएगा, पहले पावर फार्मूला 3/2 log x रेज टू पावर 3/2 - 1। फिर बेटे इसको डिफरेंशिएट करना आपने, किसको, log x को। तो मेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3/2 log x, और 3/2 में से 1 गया तो 1/2 आ गया, और log x का डेरिवेटिव 1/x। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लेसन नंबर 1 डिफरेंशिएशन का, हाउ टू डिफरेंशिएट, पावर फार्मूले का इस्तेमाल कब होगा, कहां पर होगा, कैसे होगा, ये हमने डिस्कस किया। तो प्यारे बच्चों, मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों के साथ लेसन नंबर 2 डिस्कस करूंगा। स्टे ट्यून, और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को जिनको दिक्कत आ रही है, प्यारे बच्चों ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बनती है कि आप अपने सारे साथियों को, जिनको भी डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो जिसमें दिक्कत आ रही है, मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर आपकी उस सारी मुश्किल को दूर करने के लिए एक नया कंसेप्ट लेके आया हूं। उसके बाद मैं अपना ये जो डिटेल में है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।